हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का अभी बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा डिटेल पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जिनको पूरा डिटेल चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का और मैथ्स का, केमिस्ट्री का, from the GLearn or from the G Mantra. Our website is www.gmantra.co.in. And previously our institute was in Delhi Ahimsa Kantur, now in Mumbai. And if you want the complete details of CD, video and anything, you can comment on our comment box, and please subscribe my channel. So let's begin. प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या क्या करें? सबसे पहले एक जैसे कि हम लोग बॉल खेलते हैं, शुरू से ही बच्चे स्टार्ट करते हैं बॉल खेलना। तो बॉल को हम एक के पास दूसरे पास पहुंचते हैं, ऐसे भेजते हैं, तो उसके पास कैसे चला जाता है, या बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे आता है, तो कौन से ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है, क्यों उसका ऐसा ट्रेजेक्टरी होता है, और क्यों समटाइम ऐसा होता है, क्यों क्यों बॉल को ऐसे फेंकते। सपोज करो यहाँ पे एक बेबी है और दूसरा बच्चा है, दूसरा आपस में बॉल खेल रहा है, तो वो बॉल इस तरह के पाथ को क्यों फॉलो करता है, और कभी कभी डायरेक्टली बॉल को ऊपर फेंकते हैं और नीचे क्यों गिरता है, बॉल ऐसा पाथ क्यों फॉलो करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो भी काइनेमेटिक्स है वो पढ़ेंगे। एंड ये तो हम अभी बात कर रहे हैं, ये कैसा प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन ये ओरिजिन है। एक्स वाई प्लेन मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, हमारा जो सेंटर ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, अर्थ है। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल में और भी तरह का चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सपोज करो कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, कोई बच्चा यहाँ है, बॉल फेंकेगा तो यहाँ पे ये पाथ फॉलो करेगा, तो उसमें कैसे फोर्सेस लगेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि दो इंक्लाइन प्लेन हो और यहाँ से कोई बॉल फेंक रहा हो और यहाँ किसी कुछ चीज में उसको डालना हो, या यहाँ से बॉल ऐसे जा रहा है, तो क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, क्या इक्वेशंस होगा, और इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो, नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम बेसिक पूछे जाते हैं। नीट के क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल बेस पे एकदम बेसिक पूछे जाते हैं, जिसमें सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर होता है और सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स होता है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये बॉल है, उसको u वेलोसिटी से फेंका जाता है। आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वेलोसिटी हमको कहाँ बोलना है और स्पीड कहाँ बोलना है। स्पीड मतलब कंपोनेंट हो गया, एंड द वेलोसिटी u वेलोसिटी से फेंका गया, एंड किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे। इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, ux बराबर u cos थीटा, एंड द uy बनेगा u sin थीटा। अब देखो, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पर का बेसिक पार्ट यहाँ पर का लिखा है, u के दो कंपोनेंट बनेंगे, u cos थीटा sin थीटा। कैसे बनेगा, ये है हमारा, सपोज करो या ये u है, तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया हमारा u sin थीटा। अब इसको स्पीड बोल सकते हैं, पर जब बॉल को फेंकते हैं तो क्या बोलेंगे, इस वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, व्हाट एवर इज द वेलोसिटी गिवन, वहां पे हम लोग एक शब्द का इस्तेमाल, दैट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द वेक्टर एंड द स्पीड इज द स्केलर। तो हम लोग ये लिखेंगे। अब मान लो कि अब ये ऐसे से बॉल फेंका, अब यहाँ पे कोई टाइम टी पे एट टाइम टी वेलोसिटी ux और uy क्या होगी। अब देखो, ux मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ux, ux मींस होराइजेंटल वेलोसिटी, यानी होराइजेंटल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का कंपोनेंट इन अ होराइजेंटल डायरेक्शन। uy मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो ux हमारा क्या कभी चेंज होगा, x डायरेक्शन में कोई क्या एक्सेलरेशन काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, और y डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है, हाँ, क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
इसका वैल्यू क्या होता है जी को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। एससी वर्मा के बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस के नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा हुआ है, तो बोथ आर द सेम, कोई मतलब नहीं। आप डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस अगर आपकी क्लोज होंगे, आप अगर नीट के क्वेश्चन बनाते हो, जेई के मेन के क्वेश्चन बनाते हो, तो ऑप्शन अगर बहुत क्लोज होंगे 10 के, तो अगर बहुत क्लोज ऑप्शन होंगे तो 9.8 लेना है। अगर द ऑप्शंस आर वेरी फार, दैट इन दैट केस वी कैन गेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा यू वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और यू एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, बेचारा यू एक्स कभी बदलेगा नहीं। आप देखो यहां से हमने देखा, यहाँ भी यू एक्स यू कॉस थीटा, यहाँ भी यू एक्स यू कॉस थीटा, हर जगह यू एक्स क्या होगा यू कॉस थीटा, बट यू वाई चेंज हो रहा है। यू वाई चेंज क्यों हो रहा है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हम जब इसे बॉल को फेंकेंगे तो हमारा क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा जी, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लग रहा है, तो जी लग रहा है, तो जी जो है ये किस डायरेक्शन में, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो ये जी जो बदल रहा है तो इसके कारण यू वाई बदल रहा है। अब यू वाई यू एक्स यू वाई चेंज होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे यू वाई बराबर, इन मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, dy बाई dx क्या होता है, जीरो होता है। अब ये इससे कैसा रिलेटेड है, वी विल लेटर ऑन डिस्कस। तो ये हमारा क्या हो गया, यू वाई जीरो हो गया, तो हमारा ये यहाँ इस पॉइंट पे यू वाई जीरो हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी एंड यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा। अब फिर जैसे ही हम नीचे की तरफ आने लगते हैं तो यू वाई का डायरेक्शन क्या हो जाता है, इस ऐसा हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा नीचे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, नीचे वाला चीज जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, यू वाई हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, एंड यू एक्स, एंड फाइनली एट दिस पॉइंट पे यू जो इनिशियली हमने जिस एंगल पे फेंका था वही एंगल रह जाता है। अब ये सब कैसे कैसे होता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये हमने देखा कि ये ऐसे चेंज हो रहा है। अब देखिए ये इंक्लाइन प्लेन का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अगर दोनों एक प्लेन इंक्लाइन है, नीचे से हम इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हैं, तो क्या हमारा रेंज होगा, यानी कहाँ तक बॉल जाएगा और कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर दोनों जहाँ से फेंक रहे हैं वो भी एक इंक्लाइन प्लेन पे है, जहाँ पे फेंक रहे हैं उस दोनों के एंगल, ये मान लो थीटा 1 है और ये एंगल थीटा 2 है, ये भी है, तो इन दैट केस में क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसमें थोड़े सा चेंजेस और ट्विस्ट हो सकता है, तो ये जेईई एडवांस का पार्ट है। अभी जो हम लोग पहले बेसिक पार्ट है जो कि जेईई मेन और नीट में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा। अब देखो हमको अब यहां से बॉल फेंके और यहीं तक ये बॉल क्यों गया, ये यहीं तक बॉल क्यों गया, और ये जो डिस्टेंस है ए बी, इसको कैसे फाउंड आउट करेंगे, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी की तरफ कौन सा वेलोसिटी लग रहा है, कौन सा वेलोसिटी, यानी यू एक्स लग रहा है, तो यू एक्स कॉस थीटा इंटू टी, हम लोगों से एक्स बराबर यू टी हम लोग जानते हैं, तो एक्स बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये कंपोनेंट मैंने लिया तो इसलिए हम आराम से इसके कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं आर एक्स यू एक्स कॉस थीटा टी। मैंने इसको आप हर जगह देखोगे, हर क्लास में इसमें आर लिखा, मैंने आर एक्स इससे लिखा बिकॉज हमारे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस के, अगर ये इनक्लाइन प्लेन में होगा तो फिर आर एक्स लिख के फिर उसका हम लोग कंपोनेंट करेंगे, या उस समय हम लोग जी के कंपोनेंट करेंगे, इसलिए हमने इसका रेंज लिखा यू कॉस थीटा टी। अब हमारा यू साइन थीटा क्या होगा, अब ये देखो ये है हमारा यू साइन थीटा माइनस टी। अब ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं, वाई ये डिस्टेंस वाई, आप यहाँ पे ओरिजिन ले लो 0,1, यहाँ पे 0, नहीं लिख सकते, यहाँ पे x है तो इसको हम हाफ डिस्टेंस में लिख सकते हैं, या x बाई 2,1 लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट के टर्म में। तो हमारे ये क्या है, ये y डिस्टेंस हमारा क्या होगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी, ये हमारा क्या होगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये अब
अब हम लोग इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखो हमने क्या फाइंड आउट किया, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी। अब ये देखो, ये हमारा y क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। जो आईआईटी के स्टूडेंट हैं, जो जी मेन, आईआईटी जेईई मेन और एडवांस देंगे, वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी भी आपको मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं हम लोग। इससे पहले भी क्लास में हमने पढ़ा था, हम लोग क्या करते हैं, इसको dy बाई डी टी किया, यानी u साइन थीटा माइनस जी टी, यानी vy को हम लोग जीरो करेंगे तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि इस जो t पर, अब इसको डबल डिफरेंशिएशन करो, d2y बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या आ गया माइनस जी, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट देगा कहाँ पे, एट टाइम t बराबर u साइन थीटा बाई जी। किसी भी फिजिक्स के लेक्चर में आपको ये बात, फिजिक्स क्लास के लेक्चर में शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे ये बात आपको बताया हुआ है, शायद। तो आप ये देखो, मैथ्स के स्टूडेंट इसको आराम से देख सकते हैं, d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी, टी बराबर u साइन थीटा बाई जी। और ये तो हो गया, और ये है हमारा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज दिस, दिस इज मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब हमारा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है कि vy इज इक्वल टू जीरो, यानी uy इज इक्वल टू जीरो, uy इज इक्वल टू जीरो। हम इसको हटाते हैं, uy इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इज u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी। आया समझ में? मैंने दोनों कंटेक्स्ट में समझाया, ये है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू और ये है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पर जब भी आप बॉल को फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, बॉल की वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन क्या होती है, जीरो होती है, बट एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। तो उस वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को जीरो करके हमने टाइम दिखाया। और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कैसे देखते हैं, हमने क्या किया, y का वैल्यू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखा, dy बाई dt किया, इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन करके देख लिया कि माइनस जी है यानी नेगेटिव है, यानी इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम पॉइंट है, और हमारा t का u sin थीटा बाई g है। तो दिस इज द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ये शायद थोड़े कम समझ में आए जो बच्चे नीट के हैं, बट सीरियस स्टूडेंट सबको समझ में आएगा, एंड आईआईटी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझ में। y बराबर u sin थीटा t माइनस हाफ सी टी स्क्वायर। अब हमारा क्या, आराम से क्या हम करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, t का वैल्यू इसमें डालेंगे तो हमारा मैक्सिमम हाइट का वैल्यू आ जाएगा। नाउ ये अब है क्या, ये सिंपल एक कैलकुलेशन है, हम इसको अब रख करते हैं। तो ये हमारा क्या आया, u साइन थीटा बाई जी इज इक्वल टू टी। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y बराबर u साइन थीटा, t का वैल्यू डाल दो, u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। गॉट इट? अब हम लोग इसको u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो हमने आपको दोनों कंटेक्स्ट से समझाई है, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा समझ में आया ना, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और तो हमारा रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब ये कहां से कहां एक्स डायरेक्शन में जाता है, तो u साइन थीटा। अब यहाँ आप देखो, यहाँ जाने में जितना टाइम लगेगा, इस यहाँ से यहाँ जाने में क्या लगेगा, उससे दुगुना टाइम लगेगा ना। यहाँ से यहाँ जाने में हमको टाइम
गया u sin थीटा बाई जी। तो ये सेम है, इसको अगर हम ओवरलैप करके मिला दे तो ऐसे इसको सोचो कि ये कागज का टुकड़ा है, इसको ऐसे मिला देंगे तो बोथ आर द सेम, तो ये इसका हाफ पार्ट है, तो इतना टाइम लगेगा। नहीं समझ में आता तो इसके भी तरीके हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये मैक्सिमम है, फिर यहाँ से नीचे उतरने में जितना टाइम यहाँ से लगेगा वही, लेकिन हमको रेंज है तो यानी बी पॉइंट, ये हमको ये अगर डिस्टेंस निकालना होगा, सपोज करो इसको सी लेते हैं, अगर ए सी निकालना होगा तो कौन से टाइम पे यूज करेंगे, यू साइन थीटा बाई जी। इसको ध्यान से देना, मेडिकल में क्वेश्चन ऐसे नीट में आते हैं, तो वहां पे बच्चे क्या करते हैं, जो रटा हुआ है u साइन थीटा बाई जी यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, हमको यहाँ तक पहुंचेंगे तो u साइन थीटा बाई जी, और पूरा कंप्लीट यहाँ पर हम जब लैंड करेंगे तो हमको कितना टाइम लगेगा, 2u साइन थीटा बाई जी। तो हम लोग रेंज में क्या निकालेंगे, u साइन थीटा इंटू 2u, u cos थीटा t है हमारा, ये u cos थीटा t है, u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2u स्क्वायर, 2 साइन थीटा cos थीटा मैथ्स में 1000 बार पढ़े, क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा बाई जी। ये तो हो गया बेसिक्स, जो कि 12th में भी, 12th के सीबीएसई के पेपर में और नीट में आते हैं। अब ऐसे यही इस कंसेप्ट का यूज करके कैसे नीट के क्वेश्चन बनते हैं एंड कैसे जी में या कहीं के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट, क्या है ux बराबर u cos थीटा और uy बराबर क्या है u sin थीटा माइनस dt, कब, एट टाइम t। अब नाउ हम क्वेश्चन को खुद से क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे इस टाइम में सपोज करो टाइम होगा 10 मिनट्स के बाद, 10 मिनट छोड़ो सेकेंड्स लिखते हैं, 10 सेकेंड्स, मिनट तो नहीं क्योंकि बॉल फेंक, 10 सेकेंड्स लिखते हैं। 10 सेकेंड्स के बाद हमारा जो एंगल जो बॉल का जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में क्या एंगल होगा, तो ये सिंपल हम लोग क्या पता, मान लो वो एंगल tan अल्फा है तो क्या लिख सकते हैं, u बाई ux, यानी u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u। अब देखो, इससे रिलेटेड 1000 बार नीट में क्वेश्चन आया, tan अल्फा कोई एंगल, क्या एंगल होगा, इसमें क्वेश्चन कितने तरह के बन सकते हैं, आपका ये मान लो कि 30 डिग्री एंगल में फेंका गया, 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, जी का वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम t बराबर 10 सेकेंड्स है, तो इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट द अल्फा। अब इसमें एक और तरीके से ले सकते हैं, tan अल्फा को वैल्यू दे देंगे, बोलिए ये tan अल्फा इज 45 डिग्री, यानी कि u cos थीटा बराबर u, ये tan अल्फा बराबर 45, tan 45 डिग्री 1 बराबर u sin थीटा माइनस gt बराबर u cos। अब इसमें कौन कौन सा अननोन है, u हमको क्या क्या नहीं पता, u नहीं पता है, थीटा नहीं पता है, t नहीं पता है, 2 देंगे और तीसरा हमको फाइंड आउट करना, सपोज करो वो देंगे u, वो देंगे थीटा और आपको फाइंड आउट करना होगा टाइम। और इसमें एक इरोडोप में क्वेश्चन आया है जो कि आईआईटी में आया हुआ है, और अभी की बात नहीं कहते, पुराने जमाने की बात है, आई थिंक कि 2007 या 10-1 के अराउंड आया था क्वेश्चन, कि जब हम बॉल को फेंकते हैं तो व्हाट इज द टाइम when both the velocity makes an angle 90 डिग्री, मान लो कि अल्फा जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, किस टाइम पे होगा ऐसा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ये एंगल tan 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये नीचे वाला, ये tan 90 डिग्री का मतलब, तो उस समय हमारा क्या होगा वेलोसिटी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, vy डॉट vx इज इक्वल टू 0, यानी कि उनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 लिख सकते हैं। कभी कभी आपको वेक्टर का टर्म ऐसा लिखा रहेगा कि कोई u बराबर 3i माइनस 2j से फेंका गया, 3i माइनस 2j से इनिशियल सपोज करो फेंका गया बॉल को, और जब ये बॉल बी पॉइंट पे आएगी तब उसके वेलोसिटी क्या होंगे, तो हमने क्या सीखा, यहां से जब बॉल को u वेलोसिटी से फेंकते जब आता है तो वेलोसिटी तो वही रहती है बट j का डायरेक्शन अपोजिट रहता है, तो u क्या हो जाएगा 3i माइनस। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है, क्या ट्विस्ट कर सकता है, ये i और j लिखने का मतलब है डरना नहीं, i और j मतलब x कंपोनेंट, x की तरफ का वेलोसिटी, j मतलब y की तरफ का वेलोसिटी। और इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं,
100 मीटर पर सेकेंड से इतना. व्हाट इज द एंगल एट which both the velocity makes an angle 45 degree, 30 degree, anything could be happen. And 100 meter per second उसका velocity पूछा जा सकता है. So these are the basic questions should be asked in the NEET exam. NEET का complete class मैंने 1 hour के लिए, but those who are my students can take that videos or CDs from us. तो आप हमारा वेबसाइट that will be open very soon, www.gmantra.co.in. तो आप इस पे देख सकते हैं. And previously it was in Delhi, in Indirapuram area, Ahimsa Khand. We have the second most popular institute was there, and now we have started in Mumbai, Navi Mumbai area. Thanks for watching my channel. एंड द प्रोजेक्टाइल का नेक्स्ट सेशन कोई कभी नहीं भूलेगा. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. नेक्स्ट सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हम लोग इंक्लाइन प्लेन के बारे में चर्चा करेंगे. सारे प्रोजेक्टाइल्स का जो हम लोग बेसिक फंडा है कि दोनों प्लेन इंक्लाइन हो, एक प्लेन इंक्लाइन हो. इन दैट केस में प्रोजेक्टाइल के इक्वेशंस क्या होंगे, मैक्सिमम हाइट क्या होंगे, रेंज क्या होंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. और उससे रिलेटेड जो भी जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं या नीट में क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे. तो प्लीज डोंट मिस माई अनदर क्लास. एंड for more updates, subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.